अब देखिए ये इनकी वर्कशॉप है और इन्होंने अपने तजुर्बे से बताया 30 से 40 हज़ार किलोमीटर पर गाड़ियां आ जा रही हैं जो पहले नहीं आती थी। इसका केमिस्ट्री समझिए। हाँ समझाइए। देखिए इथेनॉल क्या है, C2H5OH है और पेट्रोल मेरे ख्याल से C7 और H18 है। हाँ। जब O और H कंपोनेंट मिलते हैं तो H2O बनता है तो पानी बन जाता है। अगर वो फ्यूल बराबर अगर बर्न नहीं करेगा तो H2O बनेगा और वो H2O कहाँ जाएगा, वो जाएगा फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक अगर आपका फाइबर का नहीं होगा तो वो कोरोजन वहाँ पैदा कर सकता है। ओके, इसमें दो राय कतई नहीं है। हाँ, इसमें कोई सर ये जो कह रहे हैं कि रबर की पाइप खराब हो रही है सिर्फ उसी पर असर पड़ेगा सर? ARAI की रिपोर्ट ने क्या कहा? AI की रिपोर्ट में प्रॉपर एक एक मटेरियल के नाम के साथ बताया गया। क्या क्या बता दीजिए? जैसे PVC जिसकी फ्यूल लाइनिंग बनती थी जब E5 आता था वो खराब होती है और अब आजकल इसकी लाइनिंग नहीं है। अब नायलॉन 11 नायलॉन 12 का यूज किया जा रहा है फ्यूल लाइनिंग बनाने में। पहले मेटल का भी इस्तेमाल होता था लेकिन मेटल से वजन बढ़ता है गाड़ी का और वजन कम करने के लिए लोग PVC पे आए और अब नायलॉन 11 और 12 पे आ गए हैं। इवन PS66 जिसके रबर पार्ट्स होते थे जिसकी आपको वो अच्छा ये बताइए कि जो गाड़ियां जो BS6 की बनी जो कंपैटिबल है E20 के लिए उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन किया गया E10 वाली गाड़ी से? एक्चुअली मटेरियल चेंज हुए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। और ये बात सही है कि नए मटेरियल यूज किए गए। वो जो ARAI ने गाइडलाइन जारी की थी कि इन मटेरियल्स में दिक्कत आ रही है उनको अब हटाया गया। ये बात सच है। एक आदमी प्रीमियम पेट्रोल भरा रहा है 1 लीटर, एक भरा रहा है E20, BS6 उसकी गाड़ी है। दोनों के माइलेज में डिफरेंस क्या होगा बताइए दर्शकों को। देखिए दोनों के माइलेज में काफी डिफरेंस आ जाएगा, 20% से ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। 20% से ज्यादा? ध्यान से समझिए क्योंकि इससे पहले E10 आता था फ्यूल, अब E20 हो गया है। E20 हाँ, E20 का असर। अजय सर इस इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? नहीं देखिए, जहां तक आपका पहले क्वेश्चन इन्होंने सीधे कहा 20% का डिफरेंस। 20%। आई डोंट माइंड, मैं इस मानूंगा नहीं सर। अगर 20% अगर माइलेज कम मिल रहा है तो अगर जनता ये कह रही है कि साहब थोड़ा ऑप्शन दे दो, दाम कम कर दो, जिसको अपना माइलेज कम करवाना है थोड़ा कम कीमत में पेट्रोल खरीद ले, जिनको एकदम रॉकेट बनाना है हो जाए 140। ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस समस्या का समाधान कि हमें हर किस्म का प्रोडक्ट रखने के और कस्टमर पे छोड़ देना चाहिए। ये डिमांड एसोसिएशन के तौर पे आज से हमने 5-7 साल पहले जब इसको हमसे डिस्कस किया एज ए स्टेक होल्डर, तो हमने समस्या एक तो ये कि डू एंड डोंट्स कि आप अगर जो एथनॉल डाल रहे हैं उस एथनॉल के कार्य में होने के बाद क्या क्या परेशानी होती है और उसको कैसे उसका अवॉइड किया जाए। ये कंपनी देखिए हमारे आप देखेंगे आज भी बोर्ड लगे हुए हैं सब। सेकेंडली जो आपका बहुत अच्छा सबका आउटकम जो आ रहा है एप्लीकेशन का कि आपको किंग जो है कस्टमर इज किंग, तो उसको चूज करने दो। आज भी लोग एक E10 एक E100 पेट्रोल जो ले रहे हैं, जो हमारा 100 पेट्रोल ले रहे हैं प्रीमियम, वो उस कार्ड से ले रहे हैं को प्योर है, जबकि वो 160 रुपए का पर लीटर है तब भी ले रहे हैं क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ये गाड़ी मेरी प्रोटेक्ट करेगा। आज उसकी अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे एक कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड वो भी होंगे। अभी क्या है कि हमारा छोटा स्पेस है, दिल्ली जैसी जगह, बाकी जगह जो नए वाले पंप आ रहे हैं उस पर वो किया जा रहा है। आप सोचिए कि जो हमारे पिछले जितने पंप बन रहे हैं वो आपको हर किस्म की सुविधा देंगे, आपको प्योर पेट्रोल। मतलब मैं बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर समझो पुराने पेट्रोल पंप में कुछ दिक्कत है जो नए बन रहे हैं उस डिजाइन से बन रहे हैं जिसमें दिक्कत उन पंपों पर। लेकिन क्या मैं विवेक जी आपसे समझना चाहूंगा, जो लोग आते हैं कभी आपने लोगों को अवेयर किया कि अब तक जो आप पेट्रोल भरा रहे थे और अब जब E20 मतलब ब्लेंडेड भरा रहे हैं उससे आपकी माइलेज थोड़ी सी कम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं? कभी आप अवेयर करते हैं लोगों? देखिए ऐसी कोई डेटा वाली स्टडी हुई नहीं है जो हमें अवगत कराई गई हो, तो हम इस पे टिप्पणी देना नहीं चाहिए। तो जो चीज़ हमें पता नहीं वो कैसे हम टिप्पणी दें उस पर। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली, अजय जी बात कर रहे थे, वो पूरे कंट्री की बात कर रहे थे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मोटा मोटी हर पंप ऑटोमेटेड है, तो थोड़ा सा भी पानी जाता है हमारी सेल्स बंद हो जाती है। तो ये दिक्कत जैसे खरे साहब ने बताई कि ये दिक्कत कहीं पेट्रोल पंप और उसके बाद की दिक्कत इजाद हो रही है। तो पानी कहीं ना कहीं से आपके फ्यूल टैंक में पहुँच रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या पानी जो पेट्रोल पंप में नीचे ग्राउंड पे जा रहा है ये कैसे जा रहा है? क्या उसको उसमें जहाँ पेट्रोल टैंक है उसमें जा रहा है? आप कह रहे हैं एलिवेटेड करने की ज़रूरत है? देखिए उसमें केवल एलिवेटेड ही नहीं, बहुत सारे रीजन की वजह से पानी जाता है और ये बात ये लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे क्योंकि ये भुक्तभोगी भी हैं, क्योंकि उससे इनका भी फाइनेंशियल लॉस होता है पानी जाने से, क्योंकि इनके क्या करना चाहिए? उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, अभी जैसा मेरा मानना है सर के पास भी इंफ्रा है और ये पूरे पेट्रोल डीलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये क्या E10 फ्यूल का एक डिस्पेंसर अफोर्ड नहीं कर सकते? वो हमने कहा हमारे यहाँ पर कुछ जगह पर कंस्ट्रेन है। आप लैंड ओनिंग एजेंसी के 36/30 के एरिया में अब हमारे पास क्या मैंडेटरी हो गया? नहीं सर, आपने जो ऑटोमेशन सिस्टम की बात की ना, ऑटोमेशन सिस्टम तो आजकल सब सोसाइटी के ऊपर पानी के टैंक में भी लगा हुआ है, और कई बार ऑटोमेशन सिस्टम खराब हो जाता है सर, मैनुअली आकर के उसको ठीक करना पड़ता है, प्लम्बर चढ़ता है ऊपर जाके ठीक करता है। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है ये बिल्कुल वर्क करता है पूरी गारंटी के साथ। आप सोचिए कि अगर जो ऑटोमेशन सिस्टम नहीं बैठेगा चलेगा तो हमारा पूरा पंप बंद हो जाएगा। हम पंप ना, ये हमें हिदायत है, हिदायत नहीं, हमारे पर कानूनी बाइंडिंग है कि हमें चलाना है पंप तो सिर्फ ऑटोमेशन में ही चलाना है, अदरवाइज हमें ऑपरेट ही नहीं करना है।